नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। आप देख रहे हैं IND न्यूज। चलिए रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। इंदौर में होने जा रहे भव्य सनातनी नवरात्र महायज्ञ का कथा स्थल इंदौर के VIP परस्पर नगर में बनाकर अपनी भव्यता के साथ तैयार हो चुका है। 30 एकड़ में बनने वाले इस पंडाल में 12 ही ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृति उतारी गई है और इस आयोजन में शामिल होने के लिए देश विदेशों से भक्त लोगों का आने का सिलसिला जारी हो चुका है। जगत गुरु श्री 1008 वसंत विजयानंद गिरी जी महाराज के सानिध्य में 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सनातनी नवरात्र महापर्व का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 11,000 स्वर्ण कलश में आहुतियां डाली जाएगी। इस आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए आयोजन के अध्यक्ष ललित शर्मा, गोलू अग्निहोत्री और राजेंद्र राठौड़ MIC सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि इंदौरी नहीं मध्य प्रदेश में ऐसे भव्य विशाल पंडाल जो कि 25 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित हुआ है। ऐसा पहली बार इतना बड़ा आयोजन इंदौर शहर में होने जा रहा है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही भव्य पंडाल आपको नजर आएगा। साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृति भी यहां पर मौजूद है। इस आयोजन में हजारों किलो शुद्ध घी, हजारों किलो ड्राई फ्रूट एवं हजारों किलो औषधीय इस हवन में उपयोग में लाई जाएगी। इस भव्य आयोजन में इंदौर की जनता से भी आह्वान करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर इस आयोजन में भाग लेकर धर्म का लाभ कमाएं और खुद की और से परिवार की सुख समृद्धि लाएं। आयोजन होने जा रहा है, क्या क्या तैयारियां चल रही है अब तक? जगत गुरु वसंत विजयानंद जी महाराज जी के नेतृत्व में ये आयोजन नवरात्रि का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इसमें हमारे क्षेत्रीय पार्षद, पूर्व पार्षद बलराम वर्मा जी और MIC सदस्य भैया आए हुए हैं और नगर निगम और सारे महापौर जी से लेकर सारी MIC का पूरा सहयोग है। और नवरात्रि के 9 दिन में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये भव्य आयोजन शुरू हो जाएगा, जिसके अंतर्गत एक देवी दुर्गा का भव्य पंडाल बनाया गया। 50,000 फीट का पंडाल है, 22,500 फीट का यज्ञशाला है और इसमें 50,000 स्क्वायर फीट का देवी भागवत का कथा, जिसमें नित्य प्रति गुरुदेव भागवत कथा करेंगे। इसमें यज्ञ का समय 3 से 6 रहेगा और देवी भागवत का समय रात को 7 से 10 रहेगा। लगभग 80 से 85% तैयारी हो चुकी है। महापौर परिषद के सारे सदस्य, माननीय महापौर जी, क्षेत्र के विधायक आदरणीय मधु वर्मा जी, जिनके सहयोग जितना मिलना चाहिए, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में ये लोग भी सब आए, नमन किया और सभी लोगों ने इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं ये लोग सभी। और भूतो न भविष्य, जैसा भी राजेंद्र भैया ने बोला, ये एक ऐसा दिव्य स्वरूप और इतना बड़ा पंडाल मेरा ऐसा मानना है मध्य प्रदेश में आज तक नहीं बना है। और ये वाकई कार्यक्रम उसी लायक है। 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण यहाँ हुआ है। उज्जैन के काल भैरव की मूल प्रतिकृति का मंदिर यहाँ बना है। घुसते ही मुख्य द्वार पर खजराना गणेश मंदिर का है। 25,000 फीट की यज्ञशाला है। साथ ही साथ 1 लाख फीट की भोजनशाला है। 1 लाख लोगों का निःशुल्क भोजन सुबह और 1 लाख लोगों का निःशुल्क भोजन शाम को रहेगा। लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पधारेंगे रोज। तो मेरा आपके माध्यम से माँ अहिल्या की पावन नगरी के समस्त रहवासियों से निवेदन है कि वो आएँ और इस पावन पुण्य धरती पर पैर रखें। और जो नवरात्र में एक महायज्ञ होने वाला है, जिस यज्ञ की हवन सामग्री तकरीबन 30,000 किलो सूखे मेवे हैं, 20,000 किलो चंदन की लकड़ी और 7,000 किलो शुद्ध गाय का घी है, जिसको 108 पंडित बैठ के जिसकी आहुति देंगे और परम पूज्य गुरुदेव जिसका मंत्रोच्चार करके करेंगे। साथ ही साथ 11,000 कलश गोल्ड इलेक्ट्रोप्लेटेड कलश हैं, जिनके अंदर 300-150 प्रकार की औषधियाँ हैं और करीब 150 प्रकार की अन्य सामग्री हैं। वो कलश को भी 1 करोड़ कुमकुम अर्चन से 10 लाख आहुतियों से सिद्ध करके वो भी गुरुदेव अपने गुरु भक्तों को। मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि अधिक से अधिक लोग गरबा पंडाल छोड़ के माँ भक्ति की आराधना, जो शुद्ध रूप से जिसको एक्चुअल माँ आराधना बोलते हैं, वो इस पंडाल में देखने को मिलेगी। और ऐसा अद्भुत दृश्य शायद ही किसी ने देखा हो। मैंने अपनी आयु में आज तक इतना खूबसूरत पंडाल नहीं देखा। तो आप लोग आएँ, दर्शन करें, गुरुदेव का आशीर्वाद लें और ताकि सभी को, इंदौर या मध्य प्रदेश या संपूर्ण देशवासियों को इसका लाभ मिले और सबको पुण्य प्रताप से। अद्भुत है, अद्भुत। इंदौर में इससे पहले ना कभी भविष्य न भूतो न भविष्य, मतलब इस प्रकार का आयोजन जो है पहली बार जो हमने आके देखा है, आज बड़ा मन को सुकून मिला। गुरुजी के चरणों में वंदन किया, जो आचार्य श्री जी के उनके मार्गदर्शन में हमारे ललित भैया, गोलू भैया, आदेश जी, बलराम भैया जी, महापौर जी, मधु भैया जी के सबके नेतृत्व में भी यहाँ पर जो है सारा काम जो है चल रहा है। 22 से 2 तारीख का बड़ा इंदौर के अंदर, इंदौर के
लोगों को एक बार यहाँ आना चाहिए और यहाँ दर्शनार करना चाहिए। तो मेरा सभी से निवेदन भी है और एक अद्भुत कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है, उसके लिए समिति के सभी आयोजकों को बड़ी ओर से बहुत बहुत। वहीं जब इस आयोजन में हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों से आए हुए श्रद्धालुओं से चर्चा की, सभी ने अपने अलग अलग अनुभव बताते हुए कहा कि गुरुदेव के सानिध्य में आने से हमारा जीवन बदल गया। किसी ने बताया कि उन पर बहुत सारे केस चल रहे थे, गुरुजों के कारण उनके केस खत्म हो गए। किसी ने यह भी बताया कि उनका व्यापार व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा था, गुरुदेव के सानिध्य में जाने से उनके व्यापार व्यवसाय में वृद्धि हुई, जीवन में सुख शांति समृद्धि आई। वहीं कुछ लोग 3 महीने से गुरुजी के साथ में हैं, जो कि यहाँ के पांडाल की व्यवस्था देख रहे हैं, संपूर्ण प्रकार की सेवा में संलग्न है, तो अपने प्रदेश की जनता को, देश की जनता को ज्यादा से ज्यादा इस आयोजन में आने का अनुग्रह कर रहे हैं। गुरुजी से मैं लगभग 4 साल ऑनलाइन से जुड़ा हूँ। वसंत विजय जी महाराज जी का ये प्रोग्राम है। दुर्गा पूजा के अवसर पर 10 दिन का प्रोग्राम रखा गया है, 22 तारीख से 2 अक्टूबर तक। आपके जीवन में क्या कुछ हुआ है? गुरुजी के हमारे जीवन में गुरुजी के तरफ से पूरा ही चमत्कार भरा रहा है। हमारे ऊपर 5 कोर्ट केस था, जो गुरुजी की कृपा से बिल्कुल खत्म हो गया। 5 लाख का लोन था, वो भी बिल्कुल खत्म हो गया है। और बाकी जब हमको जो भी कोई ज़रूरत होता है, गुरुजी की कृपा से सबको हमारा निर्वाह एकदम पूरा हो जाता है। मैं सऊदी अरब में पहले जॉब करता था। गुरुजी से जुड़ने से मुझे बहुत सुख शांति मिली है। मुझे कोरोना के टाइम में बिना मास्क के पकड़ा गया था, 1000 रियाल की फाइन मारी गई थी, जो गुरुजी से मैंने विनती की, वो मेरे माफ़ कर दिए गए। वो मैंने नहीं भरा, जो कि इंडिया का 20,000 रुपया होता है। मैं पहले वेज नॉनवेज ज़्यादा खाता था, अभी गुरुदेव की कृपा से लाइफ से जुड़ने से मैं अभी वेजिटेरियन हो गया है। अब मुझे हमेशा गुरुदेव की खुशबू, अन्य सभी सुख सुविधाएँ समृद्धि मेरे घर में चल रही है। भव्य पंडाल परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से 23 दिनों का यहाँ पे आप देखिए बना हुआ है। 50-50 फीट के 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में। ये अति भव्य यहाँ पे दुर्गा पंडाल का आयोजन किया गया है। सभी माताएं बहनें जो भी है इस धार्मिक स्थल पे आके अपना सहयोग दान कर सकती है। जय गुरुदेव, जय मां पद्मा। जो कार्यक्रम होने वाला है वो एक इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज होने वाला है निश्चित तौर पर। परम पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद जगत गुरु श्री वसंत विजयानंद गिरी जी के सानिध्य में विश्व की सबसे विराट, भव्य एवं दिव्य नवरात्रि महामहोत्सव इंदौर की मां अहिल्या की पावन धरा पर होने वाली है, जिसमें विशाल हवन, जो आज तक ना भूतो न भविष्यति की तर्ज पर हवन होने वाला है, जिसके अंदर 30,000 किलो सूखा मेवा, 20,000 किलो उत्तराखंड और हिमाचल से लाई गई औषधियाँ, और उन सभी को आहूत जो किया जाएगा वो चंदन की 20,000 किलो लकड़ियों में किया जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग का यहाँ पे हूबहू प्रतिकृति का निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश की 5 ऐसी प्रतिकृतियाँ, जैसे उज्जैन काल भैरव, खजराना गणेश मंदिर, माँ अहिल्या की 50 फीट की प्रतिमाएं, ऐसी कई प्रतिकृतियाँ मध्य प्रदेश की जो प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, उनका यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। देवी की 23 ऐसी प्रतिकृतियाँ जो बंगाल से विशेष तौर पर बुलाई गई है, और प्रति मूर्ति का जो वजन है वो लगभग 500 से 700 किलो है। ऐसे एक विशाल पांडाल का, अति भव्य पांडाल का निर्माण, जिसमें लाइट एंड साउंड शो चलेगा, वो लोग उससे रूबरू होंगे। और इसके अलावा अन्य कई बड़े बड़े कलाकार, बॉलीवुड कलाकार, बॉलीवुड सिंगर भी यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं, वो हम अपनी प्रस्तुतियाँ देने वाले हैं। मैं गुरुदेव से 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, कोरोना टाइम से। गुरुदेव का कोरोना टाइम पे जब घर में फ्री रहते थे, जब मैंने वीडियो देखा उनके थॉट योगा पे, उनके चैनल को भी सर्च करा मैंने, जब उनको वीडियो देखे मैंने, तो उनकी क्रियाएं चालू करी, जो गुरुदेव क्रियाएं बताते हैं, मंत्र बोलते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं जब घर से निकलता था किसी काम के लिए, तो मैं उनकी क्रियाएं करके जाता था। क्रियाएं करके जाने के बाद मुझे लाभ मिलने लगा। मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, मैं ज़मीन खरीदने गया, प्लाट खरीदने गया, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक जो कस्टमर रहते हैं मेरे से प्रभावित होकर मेरे से साथ डील करने लगे। तो धीरे धीरे मेरे व्यापार में वृद्धि होने लगी। गुरुदेव के मिलने के बाद मैं फिर कृष्णगिरी, उनका धाम है गुरुदेव का, डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज साहब का, तो कृष्णगिरी भी कई बार गया। हर कार्यक्रम में मैं कृष्णगिरी भी जाता हूँ। उसके बाद मैंने काशी में गुरुदेव से मुलाकात करी, तो गुरुदेव ने मेरे को प्रोग्राम के लिए मैंने निवेदन करा कि गुरुदेव मैं सुजालपुर में प्रोग्राम करवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने 23-31 को मतलब उन्होंने बोला, तो सुजालपुर में मैंने एक भव्य प्रोग्राम भी करवाया, जो कि मेरी हैसियत से बाहर था, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से बहुत आसानी से वो सारा काम हो गया, जिसमें बहुत भव्यता रही। 10,000 लोग डेली वहाँ पर भोजन पांडाल में आते थे, यज्ञ हवन सारा बहुत अच्छे तरीके से हुआ। और आज मैं जो कुछ भी हूँ गुरुदेव के आशीर्वाद से हूँ।
गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव। 2 साल से गुरु जी के यूट्यूब से ही जुड़ी हूँ और मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है। मतलब परिवर्तन कैसे बताऊँ मैं, एक दिन मैं ऐसी मतलब मेरी दीक्षा तो वैसे वृंदावन से है, पर एक दिन मैं ऐसे यूट्यूब पे गुरु जी का प्रोग्राम देख रही थी। तो पूर्णिमा का दिन था, मैं मेरे गुरु का ही ध्यान कर रही थी और गुरु का ध्यान करता करते मतलब यूट्यूब भी देख रही थी। तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि हमारे गुरु जी वृंदावन से जो बोलते हैं कि अगर कोई अच्छा प्रवचन या कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को अगर मिल जाती है तो उन गुरु जी के भी कहना मानना चाहिए, उनके प्रवचन भी सुनना चाहिए। तो जब उनके मैंने प्रवचन देखा, कुछ मतलब ऐसे उपाय बताए, 2-3 उपाय मैंने करके देखे तो मुझे मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मेरे बच्चे भी बहुत अच्छा अपना कहना मानने लग गए, घर में भी मतलब सुख शांति आने लग गई। तो जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, फिर उसके बाद में अभी गुरु जी ने हिमालय में कथा करी थी तो उसमें ही बताया था कि सेवा का अवसर मिलेगा। तो मैंने उसी टाइम पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में फिर उधर मुझे मेरी गुरु माँ इष्ट देवता कुलदेवती का आशीर्वाद से मैं इधर 2 महीने के लिए सेवा के लिए आई हूँ। मैं वैसे नर्सिंग स्टाफ हूँ और मैंने 2 महीने की छुट्टी ली है। आपका नाम? मैंने ये भी सोचा था कि अगर मुझे छुट्टी नहीं देते तो मैं नौकरी छोड़ दूँगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।